पर गए थे, कल हम भी इकट्ठे झरने पर जाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैंने कल जग्गू की चोंच साफ करनी है, इसलिए कल मैं जग्गू को साथ लेकर नदी पर जाऊंगी। मैं जब भी तुम्हें कहीं जाने का कहता हूँ, हर बार तुम्हारा कोई न कोई बहाना होता है। ऐसे बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। मैं एक टांग पर खड़ा होकर दिखाऊं? हाँ दिखाओ, तुम कैसे लगते हो? ऐसे ऐसे, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं उल्टी कलाबाजी भी लगा सकता हूँ। देखो देखो, मैं सब कर सकता हूँ। अब बस करो, हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अच्छा बताओ, क्या तुम पीछे को उड़ सकते हो? ये तो मेरे दाएं पंख का काम है। लो फिर देखो, ये गया। यूं यूं उड़ते हैं पीछे, देखो देखो। और फिर जैसे ही उल्टा उड़ते हुए कालू कौवा एक पेड़ से टकराता है, उसकी आंख खुल जाती है और उसकी नजर पास सोई हुई अपनी पत्नी गोरी कौवी पर जाती है, जो खर्राटे ले रही थी। इतना सुंदर सपना था। अगर मैं पीछे को ना उड़ता तो अभी थोड़ी देर और सुंदर सपना देखता रहता। सुबह हो जाती है। कालू कौवा सारी रात सपने देखता रहा था। वो अभी तक सोया हुआ था और गोरी कौवी उठ जाती है। उठो उठो कालू, कैसे चोंच खोलकर सोए हुए हो? मुंह में मच्छर चला जाएगा, अपनी चोंच बंद करो और उठो। क्या मुसीबत है, तुम मुझे सोने भी नहीं देती हो। मैं जग्गू को साथ लेकर नदी पर जा रही हूँ और तुम जाओ मेरे और जग्गू के लिए भोजन ले आओ। नदी पर इकट्ठे जाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। नखट्टू, काम करने से तो तुम्हारी जान जाती है। जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ, जो कहा है वो करो। कभी खुद भी भोजन लेने चली जाया करो। बहुत लाड प्यार से पाला है मेरी माँ ने मुझे, मैंने कभी ये काम नहीं किए। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी भोजन की खोज को चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। लूसी कबूतरी और उसका पति फूलों के पास बैठे मीठी मीठी बातें कर रहे थे। कितना प्यार है दोनों पति पत्नी में। गोरी ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। वो सपना देखना कितना अच्छा लग रहा था, और वो कवि कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और सो जाता है। मुझे छोड़कर चले गए थे तुम, मैं नहीं बात करती तुमसे। तुमने ही तो मुझे उल्टा उड़ने का कहा था। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ये लो, मैं मीठा फल लाई हूँ, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। आप बहुत अच्छी हो, मगर मेरी पत्नी मुझसे ऐसे बातें क्यों नहीं करती? वो मेरे पास क्यों नहीं बैठती? ये मैं तो नहीं जानती, ये बात आप अपनी पत्नी से ही पूछे। अरे आपकी चोंच कितनी गंदी है, लाओ मैं साफ कर दूं। फिर पिंकी अपने पंख से कालू की चोंच साफ करती है। उड़ते उड़ते चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। छोड़ो छोड़ो, मेरी चोंच छोड़ो। मुझे गुदगुदी हो रही है। ये कालू को क्या हो गया है? दिन में ही सपने देख रहा है। कालू, ओए कालू, उठो और घर जाओ, शाम हो गई है और तुम अभी तक सोए हुए हो। चिड़िया की आवाज सुनकर कालू जाग जाता है। क्या शाम हो गई है? मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिन गुजर गया। सोने के लिए रात होती है, दिन नहीं।
ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू भी वहाँ से उड़ता है। ये क्या, सूखे दाने? मैं तो नहीं खाऊंगी सूखे दाने, मुझे तो आज मीठा फल खाना था। मीठे फल का मौसम नहीं है, मैं कहाँ से लाता तुम्हारे लिए मीठा फल। जग्गू, ये दाने तुम खा लो, मैं तो कल मीठा फल ही खाऊंगी। गोरी, मेरी चोंच तो साफ कर दो, देखो कितनी गंदी हो गई है। मैं और तुम्हारी चोंच साफ करूं? सोचना भी ना। गोरी ऐसे कहती है, मगर कालू अपनी चोंच गोरी के पास करता है। दूर दूर हो जाओ, बहुत गंदी बू आ रही है मुझे तुम्हारी चोंच से। कालू अपनी पत्नी से बातें करना चाहता था। वो अपनी पत्नी से प्यार की बातें करता, मगर उसकी पत्नी कभी भी कालू से सीधे मुंह बात ना करती, हमेशा लड़ाई करती। इसलिए कालू अब सपनों की दुनिया में रहने लग गया था। उसे सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। रात हो जाती है और कालू फिर से सपनों में खो जाता है। एक दूसरे का पंख पकड़कर छलांग लगाते हैं। चलो चलो झरने पर जाकर गाना गाते हैं। कालू कौवा सोया हुआ ऐसे बातें कर रहा था। इसे क्या हुआ है? कहीं कालू पागल तो नहीं हो गया? कालू को बातें करता देख गोरी ऐसे कहती है। दूसरे रोज कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, चलो आज जग्गू को साथ लेकर फूल देखने जाते हैं। और घर की सफाई तुम्हारी माँ करेगी, वो कौन करेगा? और आज मैंने अपनी सहेली से मिलने भी जाना है। फिर कालू कौवा अपने घर से चला जाता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग था, क्योंकि उसकी जिंदगी में परिवार की खुशियाँ न थी। उसकी पत्नी ना तो उससे बात करती और ना ही उसे समय देती। ऐसी असली की जिंदगी से तो सपनों की जिंदगी ही अच्छी है। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। वो सो जाता है सपना देखने के लिए। वो सो जाता है चंद लम्हों के लिए, छोटी खुशियाँ ढूंढने के लिए। वो सो जाता है 2 पल सुकून से गुजारने के लिए। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कालू अभी तक नहीं आया, क्या उसे कहीं देखा है? कालू कुछ दिनों से बड़े पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और सपनों में बातें करता है। अच्छा, वो रात को भी ऐसा ही करता है? उसे क्या हो गया है? पहले तो कालू ऐसा ना करता था। फिर गोरी और चिड़िया कालू को ढूंढने बड़े पेड़ की तरफ जाती हैं। कालू वहाँ सोया हुआ था। गोरी, मुझे कालू कुछ ठीक नहीं लग रहा, देखो तो कैसे सोया हुआ बातें कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पंख नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया, कालू तो सच में पागल हो गया है, चलो इसे उल्लू वैजी के पास लेकर जाते हैं। कालू, उठो कालू, शाम हो गई है और कई दिन से तुम ना कोई काम करते हो और हर समय सोए ही रहते हो। कालू भी उठ जाता है। चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? उल्लू वैजी के पास। फिर गोरी और चिड़िया कालू को साथ लेकर उल्लू वैजी के पास जाती हैं और उसे जाकर सारी बात सुनाती हैं। मुझे पता चल गया है कि कालू को क्या हुआ है। कालू, तुम जाओ, अब तुम घर जाओ। कालू वहाँ से चला जाता है। गोरी, तुम्हारा पति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, क्या तुम उससे मीठी मीठी बातें करती हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। कभी अपने पति को साथ लेकर कहीं घूमने जाती हो? नहीं, मुझे तो समय ही नहीं मिलता।
खुद को बदलो, इसमें दोष कालू का नहीं बल्कि तुम्हारा है। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो वो जो सपनों में देखता है वो सच में ढूंढने की कोशिश करेगा, वो दूसरी शादी कर लेगा। ये सुनकर गौरी को एहसास होता है कि सच में उसका व्यवहार अपने पति के साथ ठीक नहीं था। फिर उस दिन के बाद गौरी कौवी खुद को बदल लेती है और अपने पति से मीठी मीठी बातें करती है, उसे प्यार देती है, उसके साथ झरने पर जाती है। ऐसे कालू कौवा भी अपने परिवार की खुशियाँ पा लेता है और सपने देखना छोड़ देता है।